हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देखिए, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन देखिए, समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन देखिए, उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। ऑप्शन है ए, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है और डी सभी कथन सत्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस और डी पक्षाम्बी पेशिया। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका। प्रश्न नंबर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार और डी चपटा। किस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है।
ऑप्शन देखते हैं, ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल दर्पण होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य और डी अन्य। उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक होती है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, लेंस की अक्षमता का SI मात्रक होता है। ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। लेंस की अक्षमता का मात्रक होता है SI मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन देखते हैं, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण,
सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, हीरा का अपवर्तनांक है ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44 और डी 2.42। हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी अन्य। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालकों के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 21, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन देखते हैं। ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संसृत प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज और डी सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसृत प्रकाश पुंज। टॉर्च से संसर्ग प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशी द्वारा, डी कार्निया द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर और डी 3 मीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 25, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ए प्रवर्ती द्वारक की भांति, बी दरक तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवर्ती द्वारक की भांति आँख की पुतली कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी
25 मिमी पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 27, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों और डी सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग और डी लाल रंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 31, प्रतिरोधकता का मात्रक है? ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए एमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी जनरेटर, डी मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस और डी बेलनाकार लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 35, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37, प्रश्न नंबर 37, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं? ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु और डी दूर बिंदु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंध बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है। ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल। सूर्य और उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच अंतर होता है लगभग 2 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य है। इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ए लाल, बी काला, सी पीला और डी नीला। ऑप्शन ए 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला। अत्यधिक ऊंचाई से आकाश काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस और डी पुतली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेटिना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर और डी मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46। डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए दिश धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए दिश धारा। डायनामो से दिश धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ए अस्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक, डी सामान्य छड़ चुंबक। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशियां और हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? ए इस्पात, बी नरम लोहे, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरम लोहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए मैक्सवेल ने, बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने, डी एम्पियर ने।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।